सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम चतुर्दश पाठ अनारिकाया जिज्ञासा यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अनारिकाया जिज्ञासा मतलब है अनारिका की जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा। अनारिका नाम की बालिका क्या क्या जानना चाहती है उसके बारे में यह पाठ दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम। बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में, एक बालिका है छोटी सी, अनारिका उसका नाम है, उसके मन में सर्वदा हमेशा महती बने बहुत ज़्यादा, महती बहुत ज़्यादा जिज्ञासा भवती, बहुत जिज्ञासा करती है वह, यानी कि जानने की इच्छा। जिज्ञासा जानने की इच्छा, बहुत सारी बातें वह जल्दी जान लेना चाहती है। अनारिका एक ही दिन में बहुत सारी बातें जानने की इच्छा व्यक्त करती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। अतः इसीलिए अनारिका बहून् प्रश्नान् पृच्छति, बहुत सारे प्रश्न पूछती रहती है। तस्याः प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, चकरा जाती है। चक्रवत् भ्रमति का मतलब चकरा जाना। सबकी बुद्धि जिसको प्रश्न पूछने लग जाती है, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछती है, क्योंकि अनारिका को बहुत सारी बातें जाननी है। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत्। जब वह सुबह उठती है, उत्थाय उठकर, अन्वभवत् अनुभव किया। सुबह जब उठी तो उसने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? यत् तस्या मनः प्रसन्नम नास्ति। उसका मन प्रसन्न नहीं है। सुबह उठने के बाद भी उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय मन प्रसन्न करने के लिए, मनोविनोदाय, विनोदाय को प्रसन्न करना। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत्। वह घूमने के लिए, भ्रमितुम माने घूमने के लिए, भ्रमितुम मन को प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर निकल पड़ती है। गृहात् बहिः माने बाहर, अगच्छत् भ्रमण काले सा अपश्यत्। घूमते समय
जो वह किसी बगीचे में घूम रही थी, घर के पास के बगीचे में, तो उसने देखा भ्रमण काल में यत अपश्यत यत मार्गा सुसज्जिता सन्ति। मार्गा, मार्गा मने रास्ते, सुसज्जिता, सुसज्जिता, मार्गा सुसज्जिता, सजे हुए। मार्ग सजे हुए हैं, सारे रास्ते सजाए गए हैं। सा चिंतयति, अब वो सोच में पड़ गई। किमर्थम इयं सज्जा, किमर्थम, किमर्थम किस लिए, किमर्थम किस लिए, यह सज्जा, किस लिए यह सजावट है, पूरे मार्ग को, पूरे सारे रास्तों को क्यों सजाया गया है, किस लिए यह सजावट है। सा अस्मरत, सा अस्मरत, उसको याद आया, याद, उसे याद आया। अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, ओ आज तो हमारी इस क्षेत्र में मंत्री आने वाले हैं। जब मंत्री आते हैं तो हाँ, उस क्षेत्र को साफ सुथरा किया जाता है और सजाया जाता है। यह अनारिका को याद आ गया। अतः स अत्र किमर्थम आगच्छति, अब वह मंत्री किस लिए आ रहे हैं, दूसरा प्रश्न आया। किमर्थम आगच्छति, वो किस लिए आ रहे हैं। इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा, इति विषये, इस विषय में, प्रारब्धा शुरू हो गया। ये जिज्ञासा शुरू हो गई। अब वो ये जानना चाहती है कि मंत्री किस लिए आएंगे। जिज्ञासा शुरू हो गई। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत, वह घर लौट करके आ गई और अपने पिताश्री को पूछने लगी। पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं, किस लिए आते हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा, पुत्री नद्या उपरि नवीनः सेतु निर्मितः, नदी के ऊपर, जो नदी है पास में, उस नदी के ऊपर नवीनः सेतु, सेतु माने पुल, ब्रिज, नया सेतु बनाया हुआ है। नदी के ऊपर नया सेतु, नया पुल बनाया हुआ है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए, उद्घाटन का मतलब जानते ही हैं, सभी के लिए खोल देना। जब तक उद्घाटन नहीं होता तब तक सभी के लिए नहीं खोला जाता। तो उद्घाटन इसलिए किया जाता है ताकि जनता, सभी लोग उसका उपयोग कर सकें। तो नवीन माने नया, सेतु माने पुल, सेतु, सेतु पुल, निर्मित माने निर्मित किया हुआ है, बनाया हुआ है। तस्य उद्घाटनार्थम, अब देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद भी है। उद्घाटन अर्थम, यानी कि उद्घाटन के लिए, उद्घाटन के लिए, शुरू करने के लिए, उसको सबके लिए खोल देने के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका फिर पूछती है, पितः किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री ने इस सेतु का, इस पुल का निर्माण किया, मंत्री ने आकर के यह सेतु बनाया है। पिता अकथयत, पिता ने कहा,
ना ही पुत्री, हे पुत्री, ऐसा नहीं है। निर्माणम कर्म करा अकुर्वन, कर्म करा, कर्म करा मजदूर। निर्माण तो कर्म करा माने मजदूरों ने किया, निर्माण का कार्य मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत, फिर अनारिका ने अगला प्रश्न पूछ लिया अपने पिताश्री से, यदि कर्म करा से तो निर्माणम अकुर्वन, अगर यदि यदि अगर यदि कर्म कर यानी मजदूरों ने सेतु का निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तब फिर बताइए मंत्री किस लिए आ रहे हैं। निर्माण कार्य तो मजदूर ने किया है, अब मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा, यतो ही स अस्माकं देशस्य मंत्री, यतो ही क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं, और हमारे देश के मंत्री ही तो पुल का उद्घाटन करेंगे। पिता सेतो निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति। अब अनारिका ने अगला प्रश्न पूछा, हे पिताश्री, सेतु निर्माणाय, सेतु के निर्माण के लिए, सेतु माने पुल, पुल के निर्माण के लिए प्रस्तराणि, प्रस्तराणि, प्रस्तराणि का मतलब पत्थर। पुल बनाने के लिए बहुत सारे पत्थरों की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी, तो पत्थराणि कुतः आयन्ति, कुतः कहाँ से आयन्ति, कुतः आयन्ति, लाए जाते हैं। या आते हैं। पत्थर कहाँ से आते हैं या कहाँ से लाए जाते हैं। किम तानी मंत्री ददाति, क्या उन सब चीज़ों को, उन सब पत्थरों को मंत्री देते हैं। इस प्रकार से अनारिका प्रश्न पूछ रही है। विरक्त भावेन पिता उदतरत, विरक्त भावेन, विरक्त भावेन, हैरान होकर, हैरान होकर, क्योंकि अनारिका बहुत सारे प्रश्न पूछ रही है अपने पिताश्री को, पिताश्री उत्तर दे रहे हैं, परंतु अनारिका के प्रश्न खत्म नहीं हो रहे, इसीलिए विरक्त भावेन, हैरान होकर के पिता ने उदतरत, उत्तर दिया। उदतरत, उत्तर दिया। अनारिकी प्रस्तराणि जना पर्वतेभ्य आनयन्ति, पत्थरों को तो लोग पर्वतों से लाते हैं। पर्वतेभ्य, पर्वतेभ्य, पर्वतों से। पत्थरों को तो लोग, यही सब मजदूर लोग पर्वतों से लाते हैं। आनयंती बने लाते हैं। पितः तर्हि, फिर अनारिका ने अगला प्रश्न, पितः तर्हि, तर्हि माने तो, पितः तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति। एतदर्थम, एतत् प्लस
अर्थम, एतत् प्लस अर्थम, संधि विच्छेद हो गया है यहाँ पे, एतदर्थम, इसके लिए, इस काम के लिए क्या मंत्री धन देते हैं, पैसा देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, अगर मंत्री धन देते हैं तो मंत्री के पास इतना धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, इन बहुत सारे प्रश्न को सुन करके पिता ने कहा, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा धन देती है सरकार को, टैक्स के रूप में हो, कर दे करके हो, अन्य अन्य प्रकार से हो, प्रजा सरकार को धन देती है। विस्मिता अनारिका, अब अनारिका हैरान है, अब अनारिका हैरान है। विस्मिता, विस्मिता माने आश्चर्य होकर, आश्चर्य होकर, हैरान होकर। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने फिर पूछा, पितः कर्म करा पर्वतेभ्य प्रस्तराणि आनयन्ति, कर्म करा माने मजदूर, मजदूर पर्वतों से प्रस्तराणि पत्थर लाते हैं, मजदूर पत्थरों से मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं। ते एव सेतुम निर्मान्ति, और वही पुल को भी बनाते हैं, सेतु का निर्माण भी करते हैं। प्रजा धनम ददति, और प्रजा सरकार को धन देती है, मंत्री को। तथापि, तथापि, तथापि फिर भी, तथा प्लस अपि, अनारिका का कहना है, अनारिका का कहना यह है कि कर्म करा, मजदूर पत्थरों को काट करके लाते हैं पर्वतों से, और सेतु का निर्माण भी वही मजदूर करते हैं। प्रजा धन देती है और उद्घाटन के लिए मंत्री आते हैं, ये कैसा है। ये आश्चर्यचकित होकर के वह पूछ रही है, तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम, फिर भी सेतु के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आते हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा, समझाते हुए कहा, प्रथममेव, प्रथममेव, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रथमम एव, पहले ही, प्रथमम एव, पहले ही, पहले ही मैंने तुम्हें समझाया, पिताश्री अपनी पुत्री को समझा रहे हैं, पहले ही मैंने तुम्हें समझाया है। अहम अकथयम यत सदेशस्य मंत्री अस्ति, हमारे देश के वो मंत्री हैं, हमारे देश के मंत्री हैं, इसलिए वो उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। स जनप्रतिनिधि, 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 जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति, जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति को जनप्रतिनिधि कहते हैं। अब सारी जनता तो उद्घाटन के लिए जाएगी नहीं, सारी जनता ने मिलकर के एक योग्य व्यक्ति को चुना है,
कि हमारे सारे उद्घाटन जैसे काम, बनाने के काम, निर्माण के जो भी काम हैं, हमारी एक व्यक्ति करेगा, हमारे समाज में से ये व्यक्ति जाएगा। एक व्यक्ति को चुना है और वही व्यक्ति मंत्री बना है बाद में, तो इस तरह से वह जनप्रतिनिधि है। जो मंत्री है वह जनप्रतिनिधि है। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतुः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। जनता के धन से इस पुल का निर्माण किया गया है। जनता का धन सरकार के पास गया, सरकार ने उस धन का सही उपयोग करते हुए ये सेतु निर्माण किया। जनता के पैसों से निर्माण किए गए सेतु का जो निर्माण है, उसके उद्घाटन के लिए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, वही तो आएंगे, वही तो इसको उद्घाटन करेंगे। इस प्रकार से पिताश्री ने अनारिका को, अपनी पुत्री को समझाया। चल सुसज्जिता भव, चलो अब तैयार हो जाओ। सुसज्जिता, तैयार होना विद्यालय के लिए। विद्यालयम चल, विद्यालय चलो। अनारिकाया मनसि, अनारिका के मन में, इतोपि, इतोपि, इतः प्लस अपि, और भी। अनारिका के मन में और भी, इतोपि बहवः प्रश्न सन्ति, और भी बहुत प्रश्न हैं। अभी तो विद्यालय जाने का समय हो गया। पिताश्री ने उसको विद्यालय के लिए तैयार होने के लिए कहा और विद्यालय में वह चली जाएगी और विद्यालय में भी अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे प्रश्न पूछेगी। उसकी जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती। अनारिका बहुत सारे सवालों के जवाब चाहती है, इसलिए बहुत सारे प्रश्न पूछती है और इस प्रकार से अनारिका की बुद्धि बहुत जल्दी विकसित हो रही है। अनारिका बहुत सफल बालिका बनने जा रही है। इस प्रकार से उसका जीवन बहुत अच्छा हुआ। प्रश्न पूछने से ज्ञानवर्धन होता है और उसी ज्ञान के बल पर हम आगे का जीवन जी सकते हैं। तो अनारिका के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। तो यह पाठ आज यहाँ पर समाप्त हुआ है। अनारिकाया जिज्ञासा चतुर्दश पाठः समाप्तं गतः। धन्यवादः।